तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी और इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस बताए थे, जिसमें ट्रांसलेशन का एक न्यूमेरिकल करा दिया था। आज ट्रांसलेशन का दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे, मैग्निफिकेशन और इन्वर्सन का न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं ट्रांसलेशन। ये जो आपकी प्रॉपर्टी थी W इज इक्वल टू जेड प्लस सी, इसका एक और न्यूमेरिकल जो पिछले वीडियो लेक्चर में तो ट्राइंगल वाला हुआ था और आज जो हो रहा है सर्किल वाला ले रहा हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में जो मैंने न्यूमेरिकल किया था ट्राइंगल का किया था, है ना। आज मैं ले रहा हूं सर्किल का। ये रहा क्वेश्चन आपका, फाइंड द इमेज ऑफ द सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 1 बाय द ट्रांसलेशन W इक्वल टू जेड प्लस 2 प्लस 4i। हालांकि मैंने पीछे भी समझाया था, यहाँ पे फिर से रिवाइज कर दूं। आप इमेज इजिली ट्रेस कर सकते हो। अगर आपसे कोई इमेज बनाने को कहे और आपसे पूछे कि इस ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी से ये जो जेड प्लेन का सर्किल है डब्ल्यू प्लेन पर कैसा बनेगा, तो न्यूमेरिकल करने से पहले हम टेक्निक जाने। तो जेड प्लेन पर ये जो सर्किल है आपका, इसका सेंटर क्या है बेटे? ओरिजिन 0 0। ठीक। रेडियस क्या है? 1। ठीक। इसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 1। अब ये जब डब्ल्यू प्लेन पे जाएगा तो 2 प्लस 4i, यानी एक्स एक्सिस पर ये 2 शिफ्ट होगा पॉजिटिव डायरेक्शन पे और वाई एक्सिस पर ये 4 शिफ्ट होगा पॉजिटिव डायरेक्शन पे। तो जो सेंटर है इसका, यहां पर ये सेंटर जो 0 0 था, ये बन जाएगा आपका 2,4 और रेडियस तो 1 ही रहेगा, क्योंकि जेड अकेला है। जेड के साथ अभी आपने कुछ मल्टीप्लाई तो किया नहीं है। तो आपको पता चल गया कि मॉड जेड इक्वल टू 1 सर्किल जब इस ट्रांसलेशन के थ्रू डब्ल्यू प्लेन पर या इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू डब्ल्यू प्लेन पर ट्रेस करेंगे, तो ये जो 0 0 सेंटर है आपका, वो जाके सेंटर बन जाएगा 2,4 और रेडियस 1 रहेगा। क्लियर? लेकिन ये आप डायरेक्टली नहीं बना सकते हो बेटे, आपको तो दिखाना होगा कि कैसे। चलिए बस वही हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। यानी हमको न्यूमेरिकल करने से पहले, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी की ये क्वालिटी है कि न्यूमेरिकल करने से पहले हमको पता होता है कि हमारा आंसर क्या आना है। मोस्टली इसके सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे ही हैं। चलो, आपसे अगर गलती हो गई तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया बेटे? गिवन W इज इक्वल टू जेड प्लस 2 प्लस 4i। जेड प्लेन पर तो सर्किल आपको मॉड जेड इक्वल टू 1 दिया ही हुआ है। ठीक। तो अब W को क्या लिख सकते हो आप? Q प्लस आई वी इज इक्वल टू जेड को आप क्या लिख सकते हो? X प्लस आई वाई प्लस 2 प्लस 4i लिख सकते हैं बेटे। ठीक। सो राइट हैंड को आप करो, X प्लस 2 रियल एक साथ प्लस आई वाई प्लस 4 इमेजनरी एक साथ। अब दोनों साइड पे विच इंप्लाइज विच गिव्स रियल और इमेजनरी पार्ट कंपेयर कर दो। तो इधर रियल पार्ट क्या है? लेफ्ट हैंड पे u और राइट हैंड पे ये रियल पार्ट है। तो विच गिव्स u इक्वल टू एक्स प्लस 2। इमेजनरी पार्ट कंपेयर करो, तो इधर इमेजनरी पार्ट क्या है? v। इधर इमेजनरी पार्ट क्या है? y प्लस 4। तो एंड v इज इक्वल टू y प्लस 4। अब आपका u और v x और y के टर्म में आ गया। ठीक। अब इसको x को इन दोनों की हेल्प से एक्स प्लस वाई नहीं, सॉरी, एक्स प्लस 2 हो गया। एक्स प्लस 2, सॉरी। u आपका x के टर्म में, v y के टर्म में। तो विच इंप्लाइज x को आप u के टर्म में लिख दो, x इक्वल टू u माइनस 2, और y को आप v के टर्म लिख दो, y इक्वल टू v माइनस 4। चलिए, ये अब आपका रिलेशन बन गया। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, x को आप u माइनस 2 लिखोगे, y को v माइनस 4। नाउ अब आपको जेड प्लेन का रीजन क्या है? वी हैव जेड प्लेन का रीजन है मॉड जेड इक्वल टू 1। यही तो है जेड प्लेन का रीजन। तो जेड प्लेन पर ये क्या बन गया बेटे? मॉड जेड का मतलब मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज अंडर रूट मॉड की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मॉड की जगह दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो,
तो राइट हैंड में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक्स की जगह यू पुट कर दो, वाई की जगह वी पुट कर दो। सो विच इंप्लॉइज यू -2 होल स्क्वायर प्लस वी -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है बेटे? ये इक्वेशन किसकी है? ये सर्किल की इक्वेशन। ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 2,4 पर हो, विच इज अ which is a circle with center 2,4 and radius 1। कहां पर? इन डब्ल्यू प्लेन। चाहो तो आप यहां पे भी लिख सकते हो इन जेड प्लेन। ठीक, ये लीजिए, अब आपका सर्किल की इक्वेशन आ गई। अब आपको सर्किल ड्रॉ कर देना है, रीजन को ट्रेस कर देना है। ट्रेस कर दीजिए रीजन। ये कौन सा प्लेन है आपका? जेड प्लेन। और ये कौन सा प्लेन है आपका? डब्ल्यू प्लेन। जेड प्लेन पर आपका क्या बन गया? ये जो सर्किल है आपका, मॉड जेड, रेडियस क्या बताया था मैंने? 1, और सेंटर ओरिजिन पर। यहां पर ये 2,4 पर है। ये देखिए आपका, इस पे चाहे तो अपन एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर ओरिजिन पे है। ये लीजिए, आपने ड्रॉ कर दिया। ये आपका मॉड जेड इक्वल टू 1। अगर आप इसको एक्स वाई में लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। रेडियस है 1 -1। ठीक है, और ये है ओरिजिन पे सेंटर। और ये है आपका एक्स रियल पार्ट ऑफ जेड, ये है वाई। ये इमेज बन गई। और ये क्या है? ये 2 पॉइंट है यहां पर, और ये पॉइंट यहां पर है 4। तो ये पॉइंट बन गया आपका सेंटर कहां पर? 2,4 पे। 2,4 पे। और रेडियस कितना हो गया इसका? रेडियस हो गया इसका 1। और ये तुम्हारा सर्किल क्या है? मॉड ऑफ, इसको क्या लिखेंगे बेटे? मॉड लिख दो। या इसको यू और वी में ही अपन ने डिफाइन किया है ना, तो इसको हम लिख देंगे। ये सर्किल आपका क्या बन गया? u-2 होल स्क्वायर प्लस v-4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक्सिस हो गई u, और ये एक्सिस हो गई v। इस तरह देखा आपने कि ये ओरिजिन 0,0 से 2,4 पे सेंटर शिफ्ट हो गया। यही ट्रांसलेशन करता है, शिफ्ट कर देता है आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में हमारा है W इक्वल टू एच एट। मैग्निफिकेशन दो तरीके के न्यूमेरिकल बनेंगे बेटे, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में। अगर ए आपका रियल है तो ये सिंपली मैग्नीफाई करेगा, और अगर ए आपका कॉम्प्लेक्स है तो मैग्नीफाई करने के साथ साथ ये ट्रांसलेट भी कर देगा। मैग्नीफाई मतलब उसका साइज को बढ़ा देगा। जैसे लिखा हुआ W इक्वल टू 2Z, तो 2 गुना कर देगा। ठीक है,
लेकिन हमें न्यूमेरिकल करना है। देखो चीजें पता चल रही, लेकिन आपको न्यूमेरिकल शो तो करना पड़ेगा ना। आप डायरेक्टली थोड़ा लिख दोगे कि आपने ये सर्किल है इसको, सॉरी ये ट्राइंगल है इसको ड्रॉ किया और उसके बाद हर जगह 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, नहीं। आपको बकायदा दिखाना होगा। ये मैं आपको जो समझा रहा हूं वो इसलिए समझा रहा हूं कि आपको पता हो कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, जिससे आपसे मिस्टेक ना हो पाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द रीजन डी डैश ऑफ द डब्ल्यू प्लेन इनटू व्हिच द ट्राइंगुलर region D enclosed by the lines x equal to 0, y equal to 0, x plus y equal to 1 is transformed under the transformation w equal to 2z। यानी जेड प्लेन पर जो हमारे रीजन डी है वो इन 3 लाइन से घिरा हुआ है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस y इक्वल टू 1। तो हमें लाइंस की इक्वेशन दी गई है जेड प्लेन पर। ट्रायंगुलर जो हमारा ट्रायंगल है वो उसकी तीनों लाइन की इक्वेशन दे दी गई, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x प्लस y इक्वल टू 1। अब डब्ल्यू प्लेन पर ये ट्राइंगल आपका कैसे बनेगा, कैसे ट्रांसफॉर्म होगा अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल टू 2z। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा बच्चों, सबसे पहला काम हमारा, आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया गया है बेटे, गिवन। इन न्यूमेरिकल्स में हमें क्या करना होता है, पहले एक्स वाई और यूवी का रिलेशन बनाना होता है। फिर ये लाइंस जो आपको लाइंस की इक्वेशन दी है जेड प्लेन पर, जेड प्लेन पर लाइंस की इक्वेशन दी है ना एक्स और वाई की, इनको यूवी प्लेन पर ये कैसे कन्वर्ट होंगी, ये एक्स जीरो वाई जीरो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 यूवी प्लेन पर कैसी बनेगी। यानी ये सारे रिलेशन हमें यू और वी में निकालने होंगे। यानी एक्स इक्वल टू 0 यू और वी में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, वाई इक्वल टू 0 यू और वी में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 यू और वी में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। इसी वजह से हमें यहाँ मेहनत करनी पड़ती हम कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा। ठीक है, तो W इक्वल टू 2z दिया गया है, तो W को तुम क्या लिख सकते हो, u प्लस आई बी, और Z को क्या लिख सकते हो, 2x प्लस आई वाई। ठीक, तो सीधे सीधे बेटा दिख रहा है, इसमें तो कहीं कुछ आपको करना ही नहीं है। 2x प्लस आई 2y, ये लीजिए 2x प्लस आई 2y विच गिव्स रियल पार्ट, कंपेयर कर लो, विच गिव्स u इक्वल टू, लेफ्ट हैंड का रियल पार्ट है u और राइट हैंड का रियल पार्ट है 2x, u इक्वल टू 2x। ठीक, implies that x equal to u by 2 and v is equal to 2y, so implies that y equal to v by 2। ये आपको रिलेशन मिल गया u और v का x और y के साथ। ठीक, जैसे ही आपको रिलेशन मिल गया, आसान है बेटा, कोई बहुत टफ नहीं है। जैसे रिलेशन मिल गया, अब आपको यहां पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत आपकी क्या है, लिखिए, जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन। डब्ल्यू प्लेन, जेड प्लेन पर क्या है, एक्स और वाई रहेंगे, और डब्ल्यू प्लेन पर क्या है, यू और वी रहेंगे। ठीक, यू और कॉमा वी, एक सेकेंड, यू कॉमा वी। तो यहां पे आइए, जेड प्लेन पर, और यू कॉमा वी कैसे रहेंगे ये भी लिख देते हैं। यू इज इक्वल टू, सॉरी, यू बाई टू इक्वल टू एक्स और वी बाई टू इक्वल टू वाई, ये रिलेशन यूज होगा। तो यहां पर x इक्वल टू 0 पहली लाइन है, आप ये देखिए, ये क्या देगी, u बाई टू इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट u इक्वल टू 0। दूसरी लाइन आपकी क्या है, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 ये क्या देगी बेटे, y का मतलब v बाई टू, v बाई टू इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट v इक्वल टू 0। यानी x इक्वल टू 0 लाइन ट्रांसफॉर्म हुई u इक्वल टू 0 लाइन में, y इक्वल टू 0 लाइन ट्रांसफॉर्म हुई v इक्वल टू 0 लाइन में। तीसरी लाइन आपकी है ट्राइंगल की, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये क्या देगी बेटे, u बाई टू प्लस v बाई टू इज इक्वल टू 1, सो दिस इंप्लाइज u प्लस v इक्वल टू 2, ये लीजिए।
तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन देगी u प्लस वी इक्वल टू 2। अब आपको रीजन ट्रेस करना है। ठीक, चलिए आइए रीजन बनाते हैं। यानी u0 v0 u प्लस वी इक्वल टू 2, इतना तो याद ही रहेगा। x ये आपका x, तो हमारा जो ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल है, उसका क्या है बेटे, x0 y0 x प्लस वाई इक्वल टू 1। जेड प्लेन पे जो हमारा ट्राइंगल है, तो ये पॉइंट हो गया 1 और ये पॉइंट हो गया 1। y0 का मतलब x एक्सिस और x0 का मतलब y एक्सिस और x प्लस वाई इक्वल टू 1, इनको मिला दीजिए तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये आपका रीजन हो गया बेटे डी, जो कि उसने मेंशन किया था, डी जेट प्लेन पर। ठीक है, ये आपका रीजन बन गया डी। अब रीजन डी डैश हमको ट्रेस करना है किस प्लेन पर, यूवी प्लेन पर। तो ये हमारा, जिसको हम लोग डब्ल्यू प्लेन मेंशन करते हैं, हमारी क्या क्या इक्वेशन आई थी बेटे, एक्स जीरो किस में कन्वर्ट हुआ था, यू जीरो में, वाई जीरो कन्वर्ट हुआ था वी जीरो में, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 कन्वर्ट हुआ था यू प्लस वी इक्वल टू 2 में। तो ये हो गया यू जीरो मतलब आपका यू वी एक्सिस, वी जीरो मतलब, सॉरी, वी जीरो मतलब यू एक्सिस और यू जीरो मतलब वी एक्सिस और यू प्लस वी इक्वल टू 2, यू पर 2 और वी पर 2 से पास होने वाली लाइन। ठीक है, तो ये लाइन बन गई आपकी, ये लीजिए, ये आपका रीजन बन गया बेटे डी डैश। ठीक, क्लियर, ये रहा पूरा रीजन। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में, दैट इज मैग्निफिकेशन। अब देखिए मैग्नीफाई हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। मैग्निफिकेशन पे मैंने आपसे बताया था, अगर सी डब्ल्यू इक्वल टू, पीछे वापस लेके चल रहा हूं आपको, ये देखिए मैंने कहा था अगर ए रियल है तो सिर्फ मैग्नीफाई होगा। अब अगर ए आपका कॉम्प्लेक्स है, ए कॉम्प्लेक्स है यानी सी बन जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीफाई भी होगा और रोटेट भी होगा। ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा बेटे, हमेशा मैग्निफिकेशन जो वर्ड है हमारा, वो सिर्फ तभी काम करेगा जब आपका मैग्नीफाई ए जो जो जेड से मल्टीप्लाई करोगे रियल नंबर को, तो ओनली मैग्निफिकेशन। अब अगर आप कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा। यानी आपका जो रीजन है वो मैग्नीफाई भी होगा और रोटेट भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, फाइंड द इमेज ऑफ द रीजन y ग्रेटर देन 1 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 1 माइनस आई जेड। तो सबसे पहले हमेशा जो हमारी शुरुआत होती है वो किससे होती है, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया होता है गिवन, w इज इक्वल टू 1 माइनस आई जेड। w की जगह क्या लिखेंगे आप, u प्लस आई बी, और z की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस आई वाई। तो u प्लस आई बी
राइट हैंड में मल्टीप्लाई करो बेटे, एक्स प्लस आई वाई माइनस आई एक्स माइनस आई स्क्वायर वाई। तो ये बन जाएगा एक्स, सॉरी, एक्स प्लस वाई, आई स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस आई वाई माइनस एक्स, विच गिव्स, दोनों साइड के रियल और इमेजनरी पार्ट कंपेयर करो बेटे, विच गिव्स q इक्वल टू एक्स प्लस वाई, u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंड इमेजनरी पार्ट कंपेयर किया तो y माइनस एक्स किसके बराबर, v के बराबर, तो v इक्वल टू y माइनस एक्स। तो मैं कर्व क्या दी गई है, y ग्रेटर देन 1, जेड प्लेन पर जो कर्व है वो y में दी गई है, तो आप इस रिलेशन को y में ही निकाल लो तो आराम से आ जाएगा बेटे, दोनों को ऐड कर दो तो x यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो x कैंसिल हो जाएगा तो y uv के टर्म में आ जाएगा, implies u plus v equal to 2y, this implies y equal to u plus v by 2। ठीक, तो बस अब आप लिख दो, सिंपल है, इधर एक लाइन ही तो है, y ग्रेटर देन 1, हेंस image of the image of the region y is greater than 1 is u plus v upon 2 is greater than 1, that is u plus v is greater than 2 कहां, इन द डब्ल्यू प्लेन, यानी y इज ग्रेटर देन 1 की इमेज जो बनेगी डब्ल्यू प्लेन पे वो क्या बनेगी, u प्लस वी ग्रेटर देन 2। ठीक, चलिए रीजन ड्रॉ कर देते हैं लगे हाथ। अब इससे आपको आइडिया मिल रहा होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का रूल क्या रहता है ना। रीजन ड्रॉ कर दीजिए। ये आपका क्या है बेटे, जेड प्लेन, और ये हो गया आपका डब्ल्यू प्लेन, एक्स वाई यू वी। आपकी एक्स प्लेन जेड प्लेन पर कर्व क्या थी, वाई इज ग्रेटर देन 1, यानी वाई इक्वल टू 1 पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये 1 पॉइंट है। ठीक, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 1, यानी इसके ऊपर का रीजन। आ गया समझ में कि नहीं आया? ये वाला रीजन पूरा y ग्रेटर देन 1, यानी एक से ज्यादा, एक पे तो नहीं होगा, एक से ज्यादा y ग्रेटर देन 1, ये रीजन, ये जेड प्लेन पे बना। और डब्ल्यू प्लेन पे आपकी कर्व क्या बन रही है, डब्ल्यू प्लेन पे आपकी कर्व बन रही है u प्लस वी ग्रेटर देन 2। तो u प्लस वी ग्रेटर देन 2 लाइन कैसे बनेगी, यानी u प्लस वी इक्वल टू 2 लाइन। तो ये पॉइंट हो गया 2, ये पॉइंट हो गया 2, और यहां से यहां जो लाइन बनेगी वो बनेगी u प्लस वी इक्वल टू 2, इधर 2 से होती हुई ये लाइन आपकी कौन सी हो गई बेटे, u प्लस वी इक्वल टू 2 लाइन, u प्लस वी इक्वल टू 2 लाइन। तो u प्लस वी ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ, u और v की वो रीजन जहां पर u और v के सम की वैल्यू 2 से ज्यादा हो। ये लाइन है ना u प्लस वी ग्रेटर, ये लाइन की इक्वेशन लिखी मैंने, और आपका रीजन क्या है, u प्लस वी ग्रेटर देन 2। तो ये सिर्फ लाइन है, अगर यहां ना लिखूं तो मैं यहां लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, u प्लस वी इक्वल टू 2, ये वाली लाइन है। ठीक है, तो u प्लस वी ग्रेटर देन 2 का मतलब हो गया आपकी वो लाइन जो u प्लस वी, वो रीजन जहां पर u प्लस वी की वैल्यू 2 से हमेशा ज्यादा होगी, तो वो ये वाला।
क्योंकि इस लाइन के नीचे इस लाइन पर u प्लस वी की वैल्यू 2 होगी, इस लाइन के नीचे u प्लस वी की वैल्यू 2 से कम होगी, और इस लाइन के ऊपर u प्लस वी की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी। तो ये देखिए आप, इसने, ये तो लाइन ही y इक्वल टू 1 लाइन ही थी, मैग्नीफाई हो गई, बिकॉज मैग्नीफाई भी हुई और रोटेट भी हो गई। लाइन तो वही है, लेकिन मैग्नीफाई भी हो गई, रोटेट भी हो गई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई किया था। तो 1 की बजाय अब 2 पॉइंट पे कट किया इसने और रोटेट हो गई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इनवर्शियन, W इज इक्वल टू 1/z। इसमें एक नोट लिख लो बेटे, इंपॉर्टेंट नोट है। नोट, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W is equal to 1/z, a straight line L in the z plane is mapped into a circle if does not pass through origin। pass through origin। Number B, a straight line if pass through origin। ये लिखने का मतलब ये हुआ बेटे, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W is equal to 1/z, a straight line in the z plane is mapped into a circle if does not pass through origin। यानी अगर ये क्या करता है, जो इन्वर्सियन है, स्ट्रेट लाइन को सर्किल में कन्वर्ट कर देता है और सर्किल को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन कब? लाइन सर्किल में तब कन्वर्ट होगी जब लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी, तो लाइन सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम सर्किल भी लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। ठीक। और अगर ओरिजिन से पास होगा तो लाइन लाइन में कन्वर्ट होगी और सर्किल सर्किल में कन्वर्ट होगा। बस ये ध्यान रखना। क्लियर? लाइन लाइन में इन्वर्सियन है, अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो लाइन लाइन बन जाएगी और सर्किल सर्किल ही बना रहेगा, और अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो लाइन 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 सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगी, सर्किल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। सीधा इसके न्यूमेरिकल पे आते, मैं न्यूमेरिकल ही कराऊंगा, वहां दिखेगा आपको। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इमेज ऑफ, फाइंड द इमेज ऑफ mod of z minus 3i is equal to 3 under the mapping W is equal to 1/z। Find the image of mod of z minus 3i equal to 3 under the mapping W is equal to 1/z। इसका सोल्यूशन क्या बनेगा बेटे? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको पहले डिसीजन ले लेना है। जैसे पीछे वाले सारे टॉपिक मैंने बताया था कि आप डिसाइड कर लोगे कि आपका रीजन कैसे बनेगा, वैसे यहाँ पे भी बता रहा हूँ। मॉड ऑफ z माइनस 3i, इस सर्किल का सेंटर कहां पे होगा और इस सर्किल का रेडियस क्या होगा? तो इसका सेंटर जो होगा बेटे कहां होगा बताओ? मॉड ऑफ z माइनस 3i का सोचो, तब तक मैं लिख रहा हूं। गिवन मॉड ऑफ z माइनस 3i इज इक्वल टू 3। नंबर 1, अब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा। अब मैं लिख रहा हूं, विच इज अ सर्किल, ये तो बता ही दिया था, विथ
सेंटर 0,3, क्योंकि रियल पार्ट 0 है तो 0, इमेजनरी पार्ट 3 है तो 3, एंड रेडियस 3। तो जब सेंटर 0,3 पे है और रेडियस आपका 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, ओरिजिन से सर्किल पास हो रहा है। यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इन्वर्सियन ट्रांसफॉर्मेशन, इस सर्किल को लाइन में कन्वर्ट करेगा। यानी आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो लाइन की मिलेगी इक्वेशन। अब उसके लिए हमें मेहनत करनी, ठीक है। गिवन क्या दिया है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, W इज इक्वल टू 1/Z, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आसान है, इसमें क्या करना है, इंप्लाइज Z इक्वल टू क्या हो गया, 1/W, उठाकर Z की वैल्यू 1 पे रख दो। हेंस 1 गिव्स 1/W minus 3I mod equal to 3. So this implies 1 minus 3I W mod equal to 3 mod W, ठीक है। और W को आप क्या लिख सकते हो बेटे, U plus IB. So this implies mod 1 minus 3I U plus IB is equal to 3 mod U plus IB. So this implies, इधर I को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, तो 1 माइनस 3IU माइनस 3I² B mod इक्वल टू 3 mod U प्लस IB. सो दिस इंप्लाइज, ये क्या हो जाएगा बेटे, -3I² बन जाएगा, प्लस -3I² बन जाएगा क्या, 3 प्लस का 3, तो बन गया mod 1 प्लस 3V, ये बन गया रियल पार्ट, माइनस 3IU, या ऐसे लिख दूं, -I into 3U is equal to 3 mod U plus IB. So with this implies under root, लेफ्ट हैंड में बन गया 1 plus 3V होल स्क्वायर प्लस 3U होल स्क्वायर इक्वल टू 3 अंडर रूट U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज 1 प्लस 3V का होल स्क्वायर 1, दोनों साइड के स्क्वायर रूट मैं कैंसिल किए दे रहा हूं, एक साथ दो काम करूंगा, स्क्वायर रूट भी कैंसिल कर रहा हूं और अंदर के ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूं। तो जब स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये 3 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और लगे हाथ में ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूं, तो 1 प्लस 9V स्क्वायर प्लस 6V प्लस 9U स्क्वायर इज इक्वल टू 9U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। चेक करिए, 9V स्क्वायर ये और 9U² ये राइट हैंड से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज 1 प्लस 6V इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू -1/6। देखिए सर्किल आपका किस में कन्वर्ट हो गया, लाइन में। क्लियर। अब आपको इमेज बनानी है, इमेज आपकी बनेगी, यानी जेड प्लेन पर हमें, हमारे पास क्या है, जेड प्लेन पर सर्किल है। यार सर्किल वाले केस में तो पहले सर्किल ही ड्रॉ करो, ज्यादा अच्छा रहता है। जेड प्लेन पर आपके पास सर्किल है, ये रहा। सर्किल का सेंटर क्या था, चेक कर लेते हैं, Z-3I, 0,3 सेंटर था, ठीक, और रेडियस 3 था। तो यानी इतना तय हो गया बेटे कि 0,3 सेंटर, रेडियस 3 का मतलब क्या हुआ बेटे, एक्स एक्सिस 0, एक्स का कोऑर्डिनेट 0, वाई का कोऑर्डिनेट 3, ठीक। चलिए बना अगले 0,3। तो ये जो सेंटर है, इसका सेंटर यहां पे है 0,3, ठीक।
और रेडियस भी 3 है, तो ये डिस्टेंस 3 है, तो ओरिजिन से पास हो जाएगा। एक्स वाई 0, तभी तो डिस्टेंस 3 बन पाएगी। और ये सर्किल है आपका, क्या था सर्किल की इक्वेशन? मॉड z माइनस 3i इक्वल टू 3। ये है आपका जेड प्लेन। इधर आपका यूवी प्लेन पे क्या बनना है? v इक्वल टू -1/6। यू वी, ठीक है। ये है आपका डब्ल्यू प्लेन। ये आपकी लाइन बन गई, सॉरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। ये आपकी लाइन बन गई बेटे। ये डिस्टेंस -1/6, तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई v इक्वल टू -1/6, और ये ओरिजिन है। क्लियर? यानी ये सर्किल आपका ट्रांसफॉर्म हो गया कहां पर? लाइन में। दूसरा न्यूमेरिकल आप घर में करिएगा अपने लिए, मैं लिख के दे रहा हूं न्यूमेरिकल। चूंकि यहां पर आपने देखा, मैं आपको बता दे रहा हूं, हिंट किए दे रहा हूं। यहां पर आपने देखा मॉड ऑफ z-3i था, यानी जो सेंटर था वो वाई एक्सिस में था, एक्स एक्सिस का पार्ट नहीं दिया हुआ था। तो आपकी जो लाइन की इक्वेशन आई वो आई v इक्वल टू -1/6। और अगला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो आपको घर के लिए है, होमवर्क है, चेक करिएगा। फाइंड द इमेज ऑफ द सर्किल, फाइंड द इमेज ऑफ द सर्किल मॉड ऑफ z-1 इक्वल टू 1। देखो अब इसमें मैंने आई हटा दिया, रियल पार्ट दे दिया। इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, in the complex plane under the mapping, w इक्वल टू 1/z। इसका जो आपका आंसर आएगा, आंसर लिख लीजिए, u इक्वल टू 1/2 आएगा। ठीक, ये आपका मैथ चेक होगा। क्योंकि यहां पर देखो आई गैप कर दिया है, सेंटर आपका एक्स एक्सिस पे दिया है, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है, तो आंसर भी u इक्वल टू 1/2 आएगा। क्लियर बच्चों? आगे बात समझ में कि नहीं आई? चलिए अब एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फाइंड द find the image of the circle, image of the circle image of the circle ना लेकर मैं दूसरा न्यूमेरिकल ले लूं। फाइंड द इमेज ऑफ द इनफाइनाइट स्ट्रिप, इनफाइनाइट स्ट्रिप अब ये लो, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 1/z। आपको इनफाइनाइट स्ट्रिप दे दी गई है, ठीक है। इनफाइनाइट स्ट्रिप यानी y 1/4 से बड़ा है, वो रीजन y इज ग्रेटर देन 1/4 लेस देन 1/2 का मतलब आपका रीजन वो है जहां पर y की वैल्यू 1/4 से ज्यादा होगी और 1/2 से कम होगी, वो वाला रीजन है ना। तो अब यहां पर सबसे पहले गिवन आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, w इज इक्वल टू 1/z। ये एक्सरसाइज तो हमें हर अब देखो y की इक्वेशन है ना, तो यानी आपको y की वैल्यू निकालनी है कि y की वैल्यू क्या आएगी। हमारा पूरा ध्यान y की वैल्यू पे रहेगा। तो w इक्वल टू 1/z है, सो दिस इंप्लाइज z इक्वल टू 1/w, क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है ना।
सो दिस इंप्लाइज x प्लस आई वाई इक्वल टू, y की वैल्यू मुझे u और v के टर्म में निकालनी होगी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ y दिया हुआ है. सो दिस इंप्लाइज x प्लस आई वाई u माइनस आई वी, कॉन्जुगेट से मैं न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए दे रहा हूं राइट हैंड में. तो u प्लस आई वी इंटू यू माइनस आई वी, तो ये इक्वल टू हो गया u माइनस आई वी अपॉन यू स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वी स्क्वायर, यानी u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, चूंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस आई वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. आपको सिर्फ y दिया है, विच गिव्स x इक्वल टू u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. हाँ, अब आपके पास इन जेड प्लेन, आपको जेड प्लेन पे रीजन क्या दिया गया बेटे? इन जेड प्लेन रीजन इज y ग्रेटर देन 1/4 लेस देन 1/2. तो सबसे पहले हम y इक्वल टू 1/4 पर v की वैल्यू निकाल लें कि y इक्वल टू 1/4 पर हमारा यूवी प्लेन पे कर्व कैसा होगा, और फिर y इक्वल टू 1/2 पर हमारा कर्व कैसा होगा. तो जाहिर सी बात है, जेड प्लेन पर जैसे कि y 1/4 और 1/2 लाइन के बीच का रीजन है, वैसे ही यूवी प्लेन पर या डब्ल्यू प्लेन पर 1/4 के लिए करस्पॉन्डिंग कर्व और 1/2 के लिए करस्पॉन्डिंग कर्व के बीच का रीजन बनेगा. तो सबसे पहले हम चलते हैं बेटे, अगले पेज लेना पड़ेगा, y इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लिख लेते हैं. y इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये हमने लिख लिया चूंकि हमें पिछले पेज में आना है, पिछले पेज से. तो y इक्वल टू 1/4 और 1/2 है. तो सबसे पहले y इक्वल टू 1/4 पे काम करेंगे. व्हेन y इक्वल टू 1/4, we have 1/4 इक्वल टू माइनस v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. सो दिस इंप्लाइज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4v. So this implies u square plus v square plus 4v इक्वल टू 0. तो ये बेटे अगर आप इसमें 4 से को ऐड कर दे दोनों साइड में, प्लस 4v प्लस 4 इक्वल टू 4. सो दिस इंप्लाइज u स्क्वायर प्लस v प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4. यानी y इक्वल टू 1/4 जो लाइन है वो w इक्वल टू 1/z ट्रांसफॉर्मेशन से एक सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगी. कैसा सर्किल? जिसका सेंटर 0,2 पर और रेडियस 2 होगा. लिखिए, विच इज अ सर्किल whose center is at 0,-2. भाई आपको याद करा दूं मैं, अगर आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा बहुत भी, सर्किल की इक्वेशन ये होती थी कि नहीं होती थी? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो हम कहते थे सर्किल विथ सेंटर a, b एंड रेडियस r. याद आया? तो यहां पर a की वैल्यू कितनी हो गई? 0, और b की वैल्यू हो गई -2. तो सेंटर कहां पे हो गया? 0,-2 पर. एंड रेडियस कितना हो गया बेटे? रेडियस हो गया 2. कहां पर? इन द डब्ल्यू प्लेन पर. चलिए, अब व्हेन y इक्वल टू 1/2, हालांकि देखो डायरेक्टली मैं 1/2 वी हैव, तो 1/4 की जगह 1/2 रखना है. कैलकुलेशन में बस हाफ हो जाएगा, माइनस v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. सो दिस इंप्लाइज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज यू स्क्वायर प्लस
टू इक्वल टू जीरो है, सॉरी, है ना। तो यू स्क्वायर प्लस वी प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, बस विच इज अ सर्किल whose सेंटर इज एट, बोलो बेटा इसका सेंटर कहां होगा, 0, -1 पर, एंड रेडियस 1 कहां, इन डब्ल्यू प्लेन। एक का सेंटर 0, -1 पर, एक का सेंटर 0, -2 पर, और जिसका सेंटर 0, -1 है उसका रेडियस है 1, और जिसका सेंटर 0, -2 है उसका रेडियस है 2। तो चलिए, यानी हमको ये पता चल गया कि y इक्वल टू, देखो थोड़ा सा मैं लिख दूं, आगे बढ़ने से पहले अब रीजन बनाऊंगा। आपकी जो लाइन थी, रीजन था y 1/4 से 1/2 के बीच में, ये थी आपका रीजन जो था जेड प्लेन पर 1/4 और 1/2 के बीच की जो पूरी इनफाइनाइट स्ट्रिंग। तो 1/4 जो y इक्वल टू 1/4 है वो कन्वर्ट हुआ यूवी प्लेन पर, डब्ल्यू प्लेन पर एक सर्किल में रेडियस 0, -2 और सॉरी सेंटर 0, -2 और रेडियस 2, और y इक्वल टू 1/2 किस में कन्वर्ट हुआ, सर्किल विद सेंटर 0, -1 रेडियस 1। तो यानी इन दोनों सर्किल के बीच का रीजन, इन दोनों सर्किल के बीच का रीजन। ठीक, आगे बात सुन में, चलिए। यू वी ओरिजिन -1 -2, एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर दो। देखो कभी कभी रीजन बहुत छोटे हो जाते हैं तो स्केल दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पॉइंट दिखा देते हैं। अब 1/4 अगर तुम ड्रॉ करना चाहो तो बहुत छोटा हो जाएगा ना। ठीक है, तो बस इसको लिख दो, y इक्वल टू, ये कौन सी लाइन है आपकी, 1/4, तो डेट मीन्स ये पॉइंट है 1/4, और y इक्वल टू 1/2, तो ये पॉइंट हो गया आपका 1/2। ठीक है, तो यानी इनके बीच का ये शेडेड रीजन, ये वाला, ये है आपका जेड प्लेन का रीजन, जेड प्लेन एक्स और वाई, और ये है आपका डब्ल्यू प्लेन। ये सर्किल कौन सा है आपका, ये सर्किल की इक्वेशन लिख दो आप यहाँ पे, यहां से उठा के, यू स्क्वायर प्लस वी प्लस वन का होल, ये सॉरी 2 वाला है, यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये है आपका यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये वाला सर्किल आपका ये हो गया। और ये सर्किल क्या हो गया आपका, यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां पे कौन सा रीजन होगा बेटे, यहां पे आपका ये वाला रीजन हो जाएगा, दोनों सर्किल के बीच का रीजन डब्ल्यू प्लेन पे। तो यहां पे देखो आपने इन्वर्सियन वाले ट्रांसफॉर्मेशन ने लाइन को सर्किल में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा जो जेड प्लेन पे रीजन था दोनों लाइन के बीच का था।
y ग्रेटर देन 1/4 और लेस देन 1/2 के बीच में इनफाइनाइट स्ट्रिप थी, ये कन्वर्ट हो गई इन्वर्सियन से सर्किल में, सर्कुलर रीजन में। ठीक, क्लियर। चलिए, अब अभी आप इतना करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रोटेशन और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन।